हेलो एंड वेलकम टू एआर के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की फोर्थ पोएम और जिसका नाम है द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। तो ये जो अच्छे से प्रसिद्ध कविता है, ये पोएम एक्सप्लोर करती है अर्थात खोजती है क्या, द पोइट्स लॉन्गिंग यानी कि कवि की इच्छा को, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री यानी कि शांति शांति और जो नीरव इनिसफ्री नाम का जो झील का एक टापू है उसके बारे में उसकी यात्रा का वर्णन करती है और इसका या फिर खोज करती है। ए प्लेस जो एक ऐसा स्थान है वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पर उसने अपने बालक के रूप में यानी कि अपने बचपन के बहुत सारे समय को उसने बिताया है। दिस पोएम इज़ अ लिरिक कि ये कविता क्या है, लिरिक अर्थात अपने निजी मनोभावों और विचारों की व्यंजक कविता है। तो देखते हैं इसे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade. I will arise and go now. तो इसमें पोइट ये कहता है कि मैं खड़ा होऊंगा और अब मैं चल दूंगा, एंड गो टू इनिसफ्री और अब मैं इनिसफ्री जाऊंगा, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर और मैं वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड जो कि क्ले यानी कि मिट्टी से बना होगा। किससे बना होगा? क्ले एंड वेटल्स मेड जो कि मिट्टी, और मिट्टी भी कैसी? चिकनी मिट्टी से, एंड वेटल्स अर्थात कि जो आपस में जो छड़ियाँ हैं, छड़ी वगैरह है आपस में गुथी हुई जो छड़ियाँ हैं, उन छड़ियों से और चिकनी मिट्टी से मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। 9 bean rows विल आई हैव देयर, और 9 bean rows और 9 कतारें उगाऊंगा मैं किसकी? सेम की फली की। ठीक है, बीन बीन का मतलब क्या है? सेम की फली। और 9 कतारें सेम की फली की मैं वहाँ उगाऊंगा। विल आई हैव देयर जो वहाँ मेरे पास होंगी। ए हाइव फॉर द हनी बी, ए हाइव फॉर द हनी बी और मैं वहाँ पर मधुमक्खियों का एक छता अपने पास रखूंगा। ठीक है, ए हाइव फॉर द हनी बी और शहद के लिए मैं क्या रखूंगा? एक मधुमक्खी का छता रखूंगा। एंड आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड और उन मधुमक्खियों की, बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या है कि उन मधुमक्खियों की जो तेज भिनभिनाहट है। ठीक है, तो उस मधुमक्खी की तेज भिनभिनाहट के बीच में, ग्लेड ग्लेड मीन्स है खुले स्थान, तो उस खुले स्थान में मधुमक्खियों की तेज भिनभिनाहट के रूप में मैं वहां अकेले रहूंगा। एंड लिव अलोन, ठीक है, अकेला वहां पे रहूंगा। एज आई शैल हैव सम पीस देयर और वहाँ जैसे ही मुझे कुछ शांति मिलेगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर और जैसे ही मुझे वहाँ कुछ शांति मिल जाएगी। फोर पीस कम्स, फोर पीस क्योंकि शांति है, कम्स वह आती है, ड्रॉपिंग स्लोस अर्थात धीरे धीरे, क्योंकि जो शांति है वह टपकती हुई बूंदों के समान। ड्रॉपिंग स्लो का मतलब क्या है? जैसे बूंद धीरे धीरे टपकती हैं वैसे ही धीरे धीरे टपकने वाली बूंदों के समान शांति आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग और जो और जो वहां से, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स मीन्स है घूंघट, ऑफ द मॉर्निंग यानी कि सुबह का, अर्थात कि यह सुबह के घूंघट से बूंदों जैसे टपकती हुई आती है। कैसे आती है? कि सुबह सुबह के ऊपर से जैसे किसी ने घूंघट उठाया और जैसे ही घूंघट उठाया जाता है, जैसे ही पर्दा हटता है तो बारिश की सॉरी जो हल्की जो बूंदें हैं, ठीक है, ओस की जैसे बूंदें होती हैं, तो जैसे हल्की हल्की बूंदें टपकती हैं वैसे टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स जहां पर झिंगुर गाता रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, अर्थात और जैसे ही मैं मुझे वहां कुछ शांति मिल जाएगी, क्योंकि शांति टपकती बूंदों की तरह मंद गति से आती है और सुबह के घूंघट सुबह के घूंघट से बूंदों जैसी टपकती आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स जहां पर झिंगुर गाना गाता है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर और मिडनाइट यानी आधी रात्रि, ऑल ए ग्लिमर अर्थात कि मंदिम
क्या है वो मंद गति से क्या करता है, चमकता है, ग्लिम करता है, ठीक है। ग्लिमर का मतलब यहाँ पे क्या है, मंद प्रकाश। और देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और जहाँ की अर्धरात्रि एक मध्यम, एक हल्के प्रकाश में जगमगाती है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में बैंगनी जो चमक है वह रहती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लाइनेट स्विंग्स, और जिसकी शाम यानी कि उस स्थान की, किस स्थान की, लाइनेट इनिस्फेरी की जो शाम है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लाइनेट स्विंग्स, और जिसकी सायंकाल का जो समय है वह जो लाइनेट जो पक्षी होते हैं, जो लिनेट पक्षी होते हैं, उनके पंखों से भरा रहता है। अर्थात कि शाम के समय जो इनिस्फेरी नाम का स्थान है वहाँ पर पक्षी, जो लाइनेट पक्षी है वह काफ़ी मात्रा में आते हैं और वो उड़ते रहते हैं। तो जो शाम का समय है वह उनके प्रेजेंसी से क्या होता है, फुल भरा हुआ रहता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, कि अभी इसमें ये जो कवि है वो कहता है कि अब मैं खड़ा होऊंगा और अब मैं चलूंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा दिन और रात में चलूंगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, और क्योंकि, और मैं जो झील है, लेक मीन्स क्या है, जो झील है, लेक वाटर यानी कि जो झील की जो पानी है जो झील में भरा हुआ है, तो उसके अंदर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, तो उसके अंदर मैं धीमी जल की आवाज़ को सुनूंगा। जैसे जो जल होता है उसमें पानी के बहने की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को मैं उस झील के पास से सुनूंगा। विद लो साउंड्स बाय द शोर यानी कि किनारे पर खड़ा होकर के, बाय द शोर का मतलब क्या है, किनारे पर। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और तब मैं उस झील के किनारे खड़ा रह करके पानी के धीरे जो छप छप करने की जो आवाज़ है उसे सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं रोडवे ऑन द, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, अर्थात कि जब मैं सड़क के रास्ते पर खड़ा रहूंगा, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, और जो पेमेंट्स ग्रे अर्थात कि जो ग्रे, ग्रे का मतलब क्या है, जो स्लेटी रंग की, अर्थात स्लेटी का मतलब क्या है, जो उबाऊ और नीरसता से भरी हुई है, निराशाजनक जो उसका रास्ता है, पगडंडी है। पेमेंट्स का मतलब क्या है, जो पैदल चलने का रास्ता है, और जो स्लेटी रंग का जो रास्ता है पैदल चलने का, उसके ऊपर मैं खड़ा रहूंगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं इसे अपने हृदय के अंतिम गहराई से इसे क्या करता हूँ, सुनता हूँ, या मैं इसे महसूस करता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, अर्थात मैं इसे अपने हृदय की गहराई से सुनता हूँ और महसूस करता हूँ। ठीक है, तो इसका फिर से देख लेते हैं लास्ट वाली का। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, कि जब अब मैं खड़ा होऊंगा, इसमें पोइट कहता है अब मैं खड़ा होऊंगा और रात और दिन में चलता जाऊंगा जब तक, और मैं उस झील के किनारे, उस झील के किनारे पास में उस झील के तट पर पास खड़ा रह करके पानी के छप छप के या बहने की उसकी आवाज़ को सुनूंगा। और जब मैं सड़क के बीच में खड़ा रहूंगा, और या फिर मैं स्लेटी रंग की जो पगडंडी है उस पर खड़ा रहूंगा, जब मैं इसे अपने हृदय की अंतर तक की जो गहराई है, अंतरिम गहराई तक मैं इसे सुनूंगा और महसूस करूंगा। ठीक है, ये जो पोएम है ये लिखी गई है विलियम बटलर रीड्स द्वारा। आई होप कि आपको सभी को ये पोएम समझ में आई होगी। ये कुछ इसकी ग्लोसरीज है, कुछ वर्ड्स मीनिंग दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।